देखिए, अमित शाह जी पूर्णिया की जन भावना को देख चुके हैं। अच्छा। पूर्णिया में उन्होंने कल्पना में हवाई अड्डे का निर्माण भी करवा दिया, हवाई जहाज़ से लोगों का उड़ान भी करवा दिया, और जुमलाबाजी की जो बौछार की है उसका रिस्पॉन्स भी देख लिए कि उनको पूर्णिया की जनता को कहना पड़ा कि आप लोग ताली क्यों नहीं बजा रहे हैं, आप लोगों का जोश ठंडा क्यों है। उसी बेचैनी और बौखलाहट का परिणाम है कि हर महीने वो बिहार का दौरा कर रहे हैं अमित शाह जी, लेकिन चाहे जितना भी दौरा कर ले बिहार की जनता का विश्वास वो नहीं जीत सकते हैं। जिस तरह से बिहार में अकेली भारतीय जनता पार्टी और 7 दल एक साथ, उसी तरह से केंद्र में भी होगा, सभी दल एक साथ, भारतीय जनता पार्टी अकेले। इस तरह की राजनीति का आधार तैयार हो रहा है। इसलिए अमित शाह को बौखलाहट में और बेचैनी में बार बार बिहार का दौरा करना पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। 11 तारीख को अमित शाह छपरा आने वाले हैं। उसको लेकर बीजेपी जो है वो उनके कार्यकर्ता पूरे तरीके से तैयारी कर रही है। और अभी अभी आपने देखा है कि किस तरह से पूर्णिया अमित शाह पहुंचे और किस तरह से दहाड़ रहे थे, और लगातार अपने भाषण में लगातार बस नाम उनका एक ही था, नीतीश कुमार। यानी कि आधा घंटा का जो भाषण उन्होंने दिया उसमें लगभग 72 बार उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लिया था। जैसा कि जो महागठबंधन की जो सरकार है, जदयू और आरजेडी, वो तो लगातार कह रही है कि अमित शाह जो है वो डरे हुए हैं नीतीश कुमार जी से, ये जो गठबंधन है उससे डरे हुए हैं और इस कारण से ऐसा हो रहा है। अब वो छपरा पहुंच रहे हैं। छपरा में कितनी तैयारी जदयू और आरजेडी दोनों कर ली है, उसके लिए एजाज अहमद जी जो कि यहाँ के प्रवक्ता हैं आरजेडी के, उन्हीं से हम बात करते हैं। अब अमित शाह छपरा आने वाले हैं, क्या लग रहा है? यहाँ का भी माहौल वो बिगाड़ने का कुछ तो कोशिश करेंगे, जो चुनाव को लेकर वो पूरा चारों तरफ प्रसार कर रहे हैं। देखिए अमित शाह जी पूर्णिया की जन भावना को देख चुके हैं। अच्छा। पूर्णिया में उन्होंने कल्पना में हवाई अड्डे का निर्माण भी करवा दिया, हवाई जहाज़ से लोगों का उड़ान भी करवा दिया, और जुमलाबाजी की जो बौछार की है उसका रिस्पॉन्स भी देख लिए कि उनको पूर्णिया की जनता को कहना पड़ा कि आप लोग ताली क्यों नहीं बजा रहे हैं, आप लोगों का जोश ठंडा क्यों है। क्योंकि लोगों को पता था कि ये जुमलाबाजी कर रहे हैं, ये भारत के गृह मंत्री हैं, और इस तरह से कल्पना में हवाई अड्डा का निर्माण करा दें, ये अजीब सोच है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारत के गृह मंत्री जी आधी अधूरी जानकारी के आधार पर ही पूरा राजनीतिक भाषण करते हैं, और उनको सिर्फ और सिर्फ जो लोकतंत्र को लोकतंत्र में बदलने का उनका जो मार्ग है उसी मार्ग पर चलने का काम करते हैं। उसके अलावा उनको जिस तरह से आम लोगों की जन भावना का समझ नहीं है, जिस तरह से कार्यों का पता नहीं है, ये स्पष्ट करता है कि उनकी सोच क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्णिया और किशनगंज के कार्यक्रम से बिहार की जनता ने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी पर तो हम लोगों का विश्वास था ही नहीं, लेकिन जो अमित शाह जी आए थे उन्होंने कल्पना और जुमलाबाजी करके उस विश्वास में और कमी कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि भाजपा का एजेंडा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन सरकार बनी है, उससे बिहार की जनता को भटकाव की दिशा में ले जाना चाहते हैं। बिहार में केंद्र सरकार कोई विकास नहीं किया है। किस तरह का विकास हुआ है ये पता चल गया जब उनके भाषण में पूर्णिया हवाई अड्डे के निर्माण की बातें कही गई। अमित शाह जी जो कि लगातार नीतीश कुमार और लालू यादव जी को कह रहे हैं समाजवादी ये लोग हैं, और ये बहुत सारी बातें कर रहे हैं, और जो जेपी आंदोलन से ये लोग होकर आए हैं और उन्हीं का आधार लेकर वो छपरा पहुंच रहे हैं, क्या कहते हैं ये दोनों पर कितना असर पड़ेगा? और लालू यादव जी का तो वहां पर से कई बार खड़ा हुए थे, तो देखिए पूरे बिहार की जनता जेपी आंदोलन के संघर्ष और आंदोलन से निकले हुए माननीय लालू प्रसाद जी और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर विश्वास करते हैं। उस विश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि बिहार की जनता कहने लगी है, और ख़ास तौर से नौजवान महिलाएं ये बात कहने लगी है कि ये सरकार जो कहती रही है वो करने का भी काम कर रही है, सरजमीन पर मामले को उतार रही है। नौजवानों के नौकरी का सृजन का सिलसिला लगातार चल रहा है, चाहे शिक्षकों की बहाली में 2.5 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया का मामला हो, चाहे पुलिस सिपाही भर्ती में 1 लाख से ऊपर की भर्ती का मामला हो,
चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1.5 लाख से ऊपर रोजगार सृजन का मामला हो, चाहे अन्य विभागों में 1 से 1.5 लाख अभी तक से नौकरियों का विज्ञापन निकलने का काम हुआ। और सबसे खुशी की बात यह है कि बिहार की कैबिनेट ने भी इन मामलों को अप्रूवल देने का काम किया है। इससे नौजवानों को ये विश्वास हो गया है कि हमारे भविष्य के प्रति चिंता और चिंतित अगर कोई है तो वो माननीय नीतीश कुमार जी हैं, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। अमित शाह जी जिस तरह से 15 लाख सभी के खाते में आने की बात पर कहे कि ये जुमलाबाजी था, एक तरह से वोट लेने का ये हथियार था हम लोगों के लिए, उसी तरह से इन लोगों ने नौजवानों के नौकरी के सवाल पर जुमलाबाजी किया। 2 करोड़ लोगों के रोज़गार की बातें किए, नौकरी की बातें किए, लेकिन अफसोस की बात है कि 16 करोड़ की जगह पूरे देश भर में केंद्र सरकार की ओर से सिर्फ 7,22,000 नौकरियां दी गई। ये ऑन रिकॉर्ड है। इससे ही स्पष्ट होता है कि इनकी सोच कहाँ पर ठहरती है और ये जुमलाबाजी में कितनी महारत हासिल किए हुए। मुझे जो जानना है, मुझे ये बताइए कि छपरा में वो आने वाले हैं, कहीं ना कहीं 2024 का जो नींव डालने का काम किया जा रहा है इस बार, और लालू यादव जी भी वहाँ पर से खड़ा हुए थे, जीते भी थे। तो क्या अब जैसा कि देखा जा रहा है आप लोग के पास कैंडिडेट भी कम है, तो छपरा में कैसे आप लोग मैनेज कीजिएगा, किसे खड़ा कीजिएगा? देखिए, शायद आपको जानकारी नहीं है, छपरा में भी हमारा कैंडिडेट बहुत बेहतर है। अब पूरे आपको सीवान प्रमंडल में बेहतर कैंडिडेट है, बेहतर सोच वाले नेता हैं, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन की जब से सरकार बनी है और महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जो देश भर में संदेश गया है, उससे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी है, बौखलाहट है। और उसी बेचैनी और बौखलाहट का परिणाम है कि हर महीने वो बिहार का दौरा कर रहे हैं अमित शाह जी, लेकिन चाहे जितना भी दौरा कर ले, बिहार की जनता का विश्वास वो नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो बिहार में नेतृत्व है, ना बिहार में कोई सोच है, ना बिहार के लिए और बिहार के हितों के लिए कोई काम कर रही है ये सरकार। केंद्र की सरकार पूरी तरह से इस मामले में बिहार और बिहारियों को ठगने का काम किया है, सभी लोगों को पता है। इसलिए ऐसी सरकार से केंद्र में जो है 2014 वाले 2024 में नहीं आए, इसके लिए बिहार से जो संदेश गया है, ये देश स्तर पर सभी विपक्षी दलों की एकता का जो आधार बन रहा है, ये आधार माननीय नीतीश कुमार जी जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय लालू प्रसाद जी जिस सोच से आगे बढ़ रहे हैं, वो जेपी का सोच था कि देश स्तर पर ऐसे सरकार को हमको समाप्त कर देना चाहिए जो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आघात करता हो, जो लोकतंत्र में छोटी पार्टियों या दूसरी पार्टियों को समाप्त करने के लिए लोकतंत्र का सहारा लेता हो, पैसे का सहारा लेता हो, विधायकों को तोड़ने के लिए हर तरह का छल प्रपंच करता हो। ऐसे पार्टी को और ऐसे नेतृत्व को चैलेंज करने के लिए जेपी ने जो संकल्प माननीय लालू प्रसाद जी को, माननीय नीतीश कुमार जी को दिलाया था, उस संकल्प को चूँकि तेजस्वी जी कहीं ना कहीं उसी विरासत के वारिस हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आप देखेंगी कि बिहार से जो संदेश निकला है, ये संदेश 2014 वाले को 2024 में सत्ता से बेदखल कर देगी। जिस तरह से बिहार में अकेली भारतीय जनता पार्टी और 7 दल एक साथ, उसी तरह से केंद्र में भी होगा, सभी दल एक साथ, भारतीय जनता पार्टी अकेले। इस तरह की राजनीति का आधार तैयार हो रहा है। इसलिए अमित शाह को बौखलाहट में और बेचैनी में बार बार बिहार का दौरा करना पड़ रहा है। लेकिन वो जितनी बार बिहार में आ रहे हैं, सबसे पहले बिहार के लोग और बिहार की जनता उनसे ये पूछती है कि 2 करोड़ रोज़गार कहाँ गया। तो आपने सुना, एजाज अहमद जी हमारे साथ थे और उनका कहना है कि आज हमारी जो गठबंधन की सरकार है वो भी पूरे तरीके से तैयार है। अमित शाह जी कितना भी आ जाएं बिहार में और कितना भी दौरा कर ले, लेकिन उनको डर तो है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि क्या इस बार भी अमित शाह अपना भाषण देंगे तो उसमें कितना बार किसका नाम लेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और जैसा कि ये कह रहे हैं कि छपरा में भी इनका अच्छा खासा कैंडिडेट है। यह जो न्यूज़ जो डाली जा रही है 2024 के चुनाव के लिए दौरा हो रहा है अमित शाह का, वो बार बार बिहार आ रहे हैं और दौरा कर रहे हैं। अब नेक्स्ट बार यह देखना होगा कि वो
अगली बार वो कहाँ आएंगे और फिर कहाँ वो घूमेंगे। चलिए अब आने दीजिए अमित शाह को, उसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ वह बोलते हैं और फिर क्या कुछ बदलाव होता है। फिलहाल के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।